भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। ध्यान से पूरा का पूरा उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, देखिए, अगर आपने अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको पढ़ाई के लिए भी आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका बच्चा जो है ना उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो ये उपाय पूरा का पूरा ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, तो उपाय पूरा सुनिएगा। देखिए, अगर आपके बच्चे ऐसे हैं जैसे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन हर एक तरह की सुख सुविधा दिए हुए हैं, फिर भी आपका बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना ही करना है। देखिए, आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई, पत्र के द्वारा। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जब उन्होंने पढ़ा, लाखों के पत्र थे, कुछ उन्होंने पढ़े, तो सबकी एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और बोला, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा और उसका जो मन आकर्षित होगा पढ़ाई के लिए। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी जो भी मनोकामना थी पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था ना, अब वो बिना बोले केवल और केवल पढ़ाई करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ाई की ओर करने लगते हैं, अपने आप पढ़ाई करने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका बच्चा अवश्य रूप से पढ़ेगा ही पढ़ेगा और क्लास में नंबर 1 भी आएगा। ठीक, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 3 काली तिल के साथ 1 धतूरे का उपाय है। अब 3 काली तिल में 1 धतूरे का उपाय देखिए करना कैसे, सबसे पहले हम वो भी समझते हैं। इस उपाय में आपको 3 काली तिल चाहिए और 1 धतूरा चाहिए। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली तिल लेना है, वो भी 3 काली तिल लेना है। ठीक, 3 काली तिल आपने ले लिया, उसके साथ साथ आप 1 धतूरा ले लीजिए। ठीक, धतूरा भी ले लिया। धतूरा लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर भेज रहे हैं उसको, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और अपना जो चेहरा है वो उत्तर की ओर कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी, और उसका जो मतलब जो आपका बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको एक लाल फूल लेना है। जितने भी माता पिता है ना, उनको ये उपाय करना है। एक लाल फूल ले लिया। अब एक लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको मन हो आप ले लीजिए। बस फूल कहीं से भी मुरझाया खंडित नहीं होना चाहिए। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो शाम के वक्त आपको करना क्या है, एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है। अब देखिए अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो वगैरह है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती का फ़ोटो लेना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान। अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होगी ना, तो आपको क्या करना है, माता सरस्वती को वही फूल अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। बस उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए ना, तो आपको क्या करना है, वही फूल उठाना है और अपने बच्चे के क्या करना है, माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र आप ये उपाय करके देखिए, आप खुद ही देखेंगे कि वो जो फूल के जरिए है ना, स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करेंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है, वहाँ से न लग के केवल और केवल उसका जो मन है ना, वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के साथ साथ आपको क्या चाहिए, शहद चाहिए। तो पान का पत्ता आपने लिया, उसमें शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन चिकने साइड वाले जगह में शहद का लेपन करिए और उसको क्या करिए, लेके अपने बच्चे के हाथ में देकर उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज दीजिए। शिव मंदिर भेजने के बाद क्या करेंगे, जैसे आप शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलना है कि माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करें। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। बहुत सारे लोग यही सोचेंगे कि जाएंगे तो बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह में चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने ये उपाय करवा के देखिए, आपका बच्चा अपने आप स्वयं बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे पढ़ने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।